नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। जैसा कि बच्चों लोग कल का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था और उस वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया था कि बोर्ड का जो रिजल्ट है एसएससी जीएसईबी गुजरात बोर्ड का, वो रिजल्ट आज की डेट यानी 9 तारीख को अनाउंस होने वाला था और ठीक उसी तरीके से 9 तारीख को सुबह 8 बजे आज के ही के दिन बोर्ड का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया और उसकी वेबसाइट www.gseb.org पर रिजल्ट जो है अपलोड किया गया है। और जिन भी बच्चों ने उसमें से 99% बच्चों ने अपना रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा, फिर भी जिन भी बच्चों ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं चेक किया है, मान लो गांव गए हुए उनके पास फैसिलिटी नहीं है, तो www.gseb.org पर जाकर के वो अपना रिजल्ट जो है चेकआउट कर सकते हैं सीट नंबर लिख करके, या दूसरा भी एक ऑप्शन है gipl.com पर भी जाकर के वो अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर टेस्ट या फिर एग्जाम्स वगैरह होती हैं तो उसका रिजल्ट जब आता है तो उसके दो रिजल्ट्स होते हैं, दो परिणाम निकल के आ सकते हैं। या तो कोई बच्चा फेल होगा या तो कोई बच्चा पास होगा। पास होने के वाले के चेहरे पर एकदम खुशी का एक माहौल होता है, जिन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुसार अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना अच्छा खासा रिजल्ट जो है डेवलप किया है। एक तो वो बच्चे हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपनी जो अचीवमेंट है वो उनको मिल चुकी है। दूसरे तरह के बच्चे दैट मीन जो बच्चे स्कूल में फेल हो गए हैं एसएससी की एग्जाम में, या उनके मार्क्स थोड़े कंपैरेटिवली थोड़े से कम है, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से पेपर मान लो हार्ड टफ चेक हुआ है, जो भी उनकी थिंकिंग है दैट मींस दे आर नॉट हैप्पी विद देयर रिजल्ट्स। तो इन बच्चों को लेकर के एक स्टडी लेकर के मैं आया हूं कि किस तरीके से लास्ट ईयर का जो पैटर्न था एग्जाम का प्लस एनसीईआरटी का सिलेबस लास्ट ईयर नहीं था और इस साल जो है एनसीईआरटी पैटर्न का जो सिलेबस लगाया गया है, लागू किया गया है और एक साल उसके पूरे हुए, तो नंबर ऑफ चेंजेस उसमें इस साल के पैटर्न में किए गए थे। सबसे पहली बात तो लास्ट ईयर यानी गुजरात बोर्ड का जो पैटर्न था उस पैटर्न में 50 नंबर का एमसीक्यू के क्वेश्चंस हुए करते थे और 50 नंबर की जो है वो राइटिंग के क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो इस साल एमसीक्यू का उसका क्वेश्चन ना हो पाने के कारण कुछ बेनिफिट जो पहले बच्चों को मिला करता था तो वो बेनिफिट जो बच्चों को नहीं मिलेगा, नहीं मिला भी। हालांकि जैसे एक आंकड़े से हम पता कर सकते हैं कि लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था उसके कंपैरेटिवली इस साल का रिजल्ट काफी कम है। इस साल का रिजल्ट सिर्फ 61% समथिंग कुछ है और लास्ट ईयर जो इससे कंपैरेटिवली काफी अच्छा रिजल्ट था, समथिंग को 67% जैसा रिजल्ट था। इसका रीजन आप मान के चलिए कि अगर मान लीजिए आपको 50 नंबर के एमसीक्यूज दे दिए जाएं और आपको रैंडमली बोल दिया जाए कि भाई आप लोगों ने एमसीक्यू जो है टिक करना है, तो आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है तो भी 4 ऑप्शंस में से आपके पास 25% चांसेस है कि 50 में से आपके कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन जो है सही हो सकते हैं। लेकिन 12 से 13 क्वेश्चन मान के चलिए कि 12 से 13 क्वेश्चंस आपके बिना किसी रीजन के, बिना पढ़े लिखे आप लोगों को 12-13 नंबर जो है मिल जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, राइटिंग सेक्शन में आने के कारण वो 12-13 नंबर का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाया होगा। अब होगा क्या, हुआ क्या है अभी के रिजल्ट में भी कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे या जिन बच्चों ने अच्छी खासी मेहनत की है उनका रिजल्ट अच्छा खासा आया है, लेकिन जिन बच्चों की मेहनत में थोड़ी कमी रह गई है तो उनका रिजल्ट थोड़ा डाउन, या जिन बच्चों ने मेहनत जरा भी नहीं की है उन बच्चों का रिजल्ट जो है काफी डाउन, दैट मींस फेल होने तक की स्थिति आ गई है। तो इन चीजों को थोड़ा कंपेयर करने के लिए गुजरात बोर्ड के एसएससी की जो एग्जाम की जो बुकलेट आई है उसको मैंने डाउनलोड करके 6 स्लाइड इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, उसको पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आगे आने वाले टॉपिक पर जो कि मेन है। और वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट जो है कमजोर आया है या जिन बच्चों का रिजल्ट जो है 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल का है, तो उन बच्चों के लिए मैं एक स्पेशल बहुत ही अनाउंसमेंट करने वाला हूं, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन लक चांस होने वाला है। और ये स्लाइड शो के बाद में हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिजल्ट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमारे परिणाम जो है अनाउंस हुए हैं और ओवरऑल 4 साल हमारे पूरे हो चुके हैं, इन 4 सालों में हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसा रहा है। प्लस इसके अलावा हम लोग टॉप 3 जो हमारे बच्चे हैं उन टॉप 3 बच्चों के नाम और उनके रिजल्ट्स भी मैं अनाउंस करूंगा। तो सर चलिए सबसे पहले देखते हैं कंप्लीट रिजल्ट एनालिसिस ऑफ जीएसईबी गुजरात बोर्ड एसएससी रिजल्ट के ऊपर।
एनालिसिस जो है वो आप लोगों ने देखा, और वो कंप्लीट रिजल्ट एनालिसिस देखने के बाद में आप लोगों ने कहीं ना कहीं आपको पता चला होगा कि क्या स्थिति है पहले पिछले साल के रिजल्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं इस साल के रिजल्ट से, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि जो फ्री के हमें नंबर्स मिलने वाले थे वो नंबर्स जो है कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं। अब हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा उन सभी बच्चों को जिन्हें अपने मन मानी, अपने मन चाहा, अपनी मेहनत के अनुसार उनको रिजल्ट मिला है और वो अपने रिजल्ट से खुश हैं। तो उन सभी लोगों को मैं एक बार फिर से तहे दिल से उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा और अपने फ्यूचर के आगे आने वाले फ्यूचर के लिए उनको बधाई देना चाहूंगा, और भगवान से आशा करता हूं, आप लोगों से आशा करता हूं कि इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी में, लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा एक डेटा दे दूं मैं। लास्ट ईयर का जो हमारा रिजल्ट था, वो लास्ट ईयर का रिजल्ट ओवरऑल 67% था गुजरात का, और इस साल का जो रिजल्ट है वो 60.44 समथिंग, वो 61% आप मान के चलिए कितना रिजल्ट था। दैट मींस 6% रिजल्ट जो है डाउन हुआ है। एक और आंकड़ा अगर लिया जाए कि क्यों इतने रिजल्ट जो है डाउन हुए हैं और क्यों परसेंटेज डाउन हुआ है, तो परसेंटेज डाउन होने का रीजन भी मैं बता दूं, एक डेटा के साथ में मैं बताता हूं कि पिछले साल जो A1 ग्रेड दैट मींस क्या होता है कि जिन भी बच्चों के रिजल्ट 91% से लेकर के 100% तक के बीच में है, उन बच्चों के रिजल्ट को A1 ग्रेड माना जाता है। A1 ग्रेड के लिए बच्चे पिछले साल जो है 4900 समथिंग कुछ या 4971 समथिंग कुछ बच्चे थे जिनका A1 ग्रेड आया था। दूसरा, अगर इस साल के बदले अगर वो आंकड़ा देखा जाए तो 1671 यानी 1671। देखो एक बार देखकर मतलब कंपेयर करिए कि पिछले साल का जो डेटा था वो 4971 समथिंग कुछ था, यानी राउंड फिगर में अगर मान के चलिए तो 5000 समथिंग कुछ बच्चे थे जिनका A1 ग्रेड आया था, और इस साल उन्हीं बच्चों की संख्या 1671 यानी 1671 बच्चे हैं जिनका A1 ग्रेड आया है। दैट मींस डिफरेंस आप मान के चलो कि इतना डिफरेंस जो है आने वाला था और आया भी, हालांकि अंदेशा था ही इस चीज का कि रिजल्ट तो डाउन जाएगा ही। दूसरा, अगर बात की जाए कि इस बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा रिजल्ट कौन से शहर का आया है, तो सूरत सिटी इसमें लास्ट ईयर की तरह इस बार भी फर्स्ट है। सूरत सिटी का जो रिजल्ट है वो पिछले साल के कंपैरेटिवली 80% था, जो कि इस साल हमारा रिजल्ट जो है वो 75% है। दैट मींस काफी अच्छा रिजल्ट का इंप्रूवमेंट भी है। और वहीं अगर बात की जाए मिनिमम रिजल्ट है, तो मिनिमम रिजल्ट इस बार जो है 47% नोट डाउन किया गया दाहोद के लिए। और इसके बाद अगर बात की जाए कि भाई किस तरीके से बच्चों का रिजल्ट जो है नोट डाउन हुआ है, बच्चों को किस तरीके से रिजल्ट मिले हैं, हालांकि मैं ये कहूंगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, क्योंकि जैसे मैथ्स का पेपर हमारा हार्ड आया था उसके हिसाब से कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही थी। ये समझ में आ रहा था कि भाई बहुत सारे बच्चे मैथ में जो है वो लटक सकते हैं, फेल हो सकते हैं, लेकिन वैसा ना होने के कारण ऐसा ना नहीं हुआ, क्योंकि बोर्ड ने मैक्सिमम ट्राई किया है कि वो बच्चों को कहीं ना कहीं पास करे, क्योंकि बोर्ड भी नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फेल हो। हालांकि इस साल के बोर्ड का रिजल्ट केवल 61% ही आया है। तो ये बात तो मैंने देखी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बोर्ड के 90 बच्चे थे, और यानी हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 90 बच्चे थे जो 10th की जिन्होंने बोर्ड की एग्जाम्स दी थी, और उन 90 बच्चों में से हमारे पास सिर्फ 6 बच्चे फेल हुए हैं। और वो 6 बच्चे भी किस तरीके के थे, दैट मींस जो 20 सत्र में, दैट मींस लास्ट के 2-3 महीने जो है पढ़ने के लिए आए थे, और वही बच्चे कहीं ना कहीं 2 सब्जेक्ट में या 1 सब्जेक्ट में फेल हुए, वो भी जुलाई के एग्जाम में। वो मैंने उनसे प्रॉमिस किया हुआ है कि उनका जुलाई के एग्जाम में भी निकाल करके उन लोगों को कहीं ना कहीं 31 साल 11th की बैच में मुझे बिठाना है ना। यानी देखा जाए तो पिछले 3 सालों की ही तरह इस साल भी हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपना गोल पूरा किया है, अपना गोल अचीव किया है, जो कि कंटिन्यूअस चौथा साल 100% रिजल्ट का है। जी हाँ, और कहीं ना कहीं इसमें स्टूडेंट्स का भी उतना सपोर्ट है, पेरेंट्स का भी उतना सपोर्ट है, और हमारी मेहनत में जो टीम वर्क है वो चीज भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक जुनून होना चाहिए विद्यार्थी में भी और टीचर में भी कि भाई मुझे फेल नहीं होना है। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट का फेलियर अगर होता है तो मैं ये मानता हूं कि पर्सनल तौर पे कि वो एक शिक्षक का फेलियर होता है। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि मैंने कहा था कि जिन भी बच्चों का रिजल्ट जो है डाउन है, 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर वो फेल है, तो उन बच्चों के रिजल्ट के लिए मैं कुछ बताने वाला था, तो बता दूं बहुत ही, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड जैसे भी चल रहा है, स्कूल्स वगैरह ओपन होने में काफी सारा टाइम बाकी है, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि जुलाई में एग्जाम्स की डेट शायद आ सकती हैं, और 15 अगस्त के बाद अगर स्कूल खुलने वाला है, तो जिन बच्चों का रिजल्ट 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर गड़बड़ है, तो किस तरीके से वो लोग अपनी तैयारी करेंगे, है ना। तो वो तैयारी किस तरीके से करेंगे, क्योंकि स्कूल ट्यूशन नहीं जा सकते, ट्यूशन वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, और टीचर्स को भी घर पे बुलाना थोड़ा सा सेफ नहीं है। और लॉकडाउन की जैसी परिस्थिति थी, अभी 3 महीने से समथिंग कुछ बंद ही चल रहा है सब कुछ, तो फाइनेंशियली भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरे ऑल ओवर गुजरात में हिंदी
हिंदी, इंग्लिश या गुजराती मीडियम के जो भी बच्चे हैं, इस 1 महीने के लिए अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए 1 महीने की पूरी पढ़ाई, दैट मींस जुलाई में जो एग्जाम होने वाली है, जुलाई मंथ की एग्जाम तक की पूरी तैयारी, कंप्लीट तैयारी जो है उनके लिए फ्री में करवाई जाएगी। जी हाँ, याद रखना, नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और उन नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद जूम एप्लीकेशंस के थ्रू ऑनलाइन हमारी क्लास चलती है। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उन बच्चों स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आने वाली जितनी भी वीडियोस है, चाहे वो मैथ्स की, साइंस की, सोशल साइंस, बाकी और दूसरे भी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस है वो आपको कंटिन्यू इंटरवल ऑफ टाइम पे मिलती रहे, और उसके थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। और मुझे पूरा यकीन है कि एक रिदम अगर हमने एक बार पकड़ लिया तो हमें कोई नहीं रोक सकता, और हमें इसी साल 11वीं में बैठना है। हिम्मत नहीं हारो, क्योंकि एक मूवी का डायलॉग है, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, क्योंकि एक कागज का टुकड़ा जो है वो मेरा फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं कर सकता। ये जस्ट एक एग्जाम है कि भाई हम लोग अपने फ्यूचर को लेकर के, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के कितने सिंसियर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम एक बार फेल हो गए हैं, या एक बार अटक गए हैं, या एक बार गिरते गिरते बचे हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब उठो और इतनी तेज भागो कि हमारे हमसे आगे जितने भी लोग निकले हुए हैं वो सारे के सारे लोगों को हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दें। थोड़ा सा अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिजल्ट के बारे में भी अगर मैं डिस्कस करूं तो इस साल भी जैसा कि मैंने बताया कि लगातार चौथे साल हमने जो है 100% रिजल्ट जो है अचीव किया है। अगर लास्ट के 1-2 महीने में आए हुए बच्चों को अगर साइड कर दिया जाए तो थोड़ा सा बच्चों का नाम भी मैं अनाउंस करना चाहूंगा, क्योंकि एक एप्रिसिएशन भी उन्हें भी चाहिए होता है। तो दिल थाम के बैठिए बच्चों, क्योंकि पहला जो नाम मैं अनाउंस करने जा रहा हूं वो नाम है अंजलि मौर्य। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और सरकारी स्कूल का ये रिजल्ट है जो कि टॉप किया है ना। दैट मींस प्राइवेट स्कूल्स नंबर ऑफ है यहाँ पर, और मोस्ट ऑफ हमारे पास प्राइवेट स्कूल के ही बच्चे हैं, लेकिन वो बच्ची जो है बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही शांत है और डेडिकेटेड है। और सरकारी स्कूल में बोला जाता है ना कि सरकारी स्कूलों की सुविधाएं अच्छी नहीं होती, उस लड़की ने इस तरीके से मेहनत अपनी की है। इवन एक नहीं, ये टॉप 3 जो मैं बताने वाला हूं उसमें 2 बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल के हैं। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं अभी हमें थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि हमारे देश में भी सरकारी स्कूलों की स्थिति जो है वो लगातार सुधरती जा रही है, और मैं आशा करता हूं कि स्थिति और अच्छी तरीके से सुधरेगी। नाम मैं बता रहा था अंजलि मौर्य, जिसके परसेंट जो है ओवरऑल 84% बने हैं, 84%, जिसमें उसके साइंस में 97 मार्क्स आए हुए हैं। और उसके बाद जो सेकंड रैंक है वो है मिश्रा सिद्धार्थ। ही इज आल्सो अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, और ही हैज गॉट द 83.33% ऑफ हिज रिजल्ट, और लगातार लाइफ में वो आगे बढ़ता रहे, उसके लिए भी हम उसके लिए भगवान से दुआ करेंगे। और लास्ट जो रिजल्ट टॉप 3 का है वो है दीपा महाराणा का, जिस लड़की ने सिर्फ 1.5 महीने पहले हमारी एग्जाम से 1.5 महीने पहले हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, और उसके ऊपर लगातार मेहनत की गई और उसने भी अच्छा खासा कोऑपरेशन दिया, और वो बच्ची जो है 3rd रैंक पे जो है वो आ पाई है, और जिसका रिजल्ट जो है 80.17 है ना। तो बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि समय नहीं मैटर करता कि अच्छा चल रहा है कि खराब चल रहा है, हमारा दिमाग मैटर करता है, हमारा माइंड मैटर करता है, हमारी सोच मैटर करती है कि वो अच्छी चल रही है कि खराब चल रही है। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम एक बार लटक गए तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं अगर हम 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या हुआ। जिन बच्चों का भी रिजल्ट अगर 2 सब्जेक्ट तक का है, मैं फिर से एक बार अनाउंस कर दूं, ऑल ओवर गुजरात में एनसीईआरटी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं जो 2 सब्जेक्ट में फेल है, जिनकी जुलाई या अगस्त में एग्जाम होने वाली है, हालांकि एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, उन बच्चों को फ्री में 1 से 1.5 महीने की जो क्लास है वो हमारी हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री में दी जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने, 1 से 1.5 महीने तक की जो भी क्लास है वो हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा कहां से है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या गुजराती मीडियम कहां से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जाएगी। आपको उसके लिए करना क्या है, बस नीचे दिए हुए नंबर पर आपको कॉल करना है और बताना है कि सर मैं यहां से हूं और ये मतलब इस क्लास के लिए मुझे कोचिंग करनी है। आपका व्हाट्सएप नंबर जो है ऐड कर लिया जाएगा, और उस ऐड पर आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और रेगुलर जो ऑनलाइन क्लास होगी, क्योंकि ऑफलाइन है, अभी अगस्त के बाद ही स्कूल खुलेंगे, तब तक तो तुम्हारी एग्जाम शायद पढ़ चुकी हो, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप लोग पढ़ाई करना चालू करें। दूसरी एक चीज, काफी सारे बच्चे हैं या काफी सारे लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो देखा हुआ है, और हो सकता है शायद उनको इस तरीके की चीजों की जरूरत ना हो, पास हो चुके हो, या हो सकता है एजुकेशन के सेक्टर में वो ना हो, है ना। तो उनके लिए भी थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला काम मैं दे देता हूं कि ऐसे बच्चों तक ये वीडियो को जरूर शेयर करें कि जिन बच्चों को इस चीज की जरूरत है, क्योंकि मैं कहता हूं हार मानने में कुछ नहीं रखा है।
हार मान गए तो हार गए, क्योंकि एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर एक बार तुम्हारा मन हार गया तो तुमको कोई जिता नहीं सकता, और अगर तुम अपने मन से दृढ़ हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जय हिंद।